जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम सेक और कोसेक का रिडक्शन फॉर्मूला देखने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले हमें सेक को निकालना है। जस्ट उसी तरीके से आप कोसेक का भी रिडक्शन फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव कर सकते हो। सो आपको पता होगा, जैसे हमने बहुत सारे पहले साइन का, फिर कोस का, फिर टेन का, कोट का निकाला था, उसी तरीके से हम इसको भी क्या कर सकते हैं, इसको भी हम सेक टू द पावर यानी एक्स डी एक्स का रिडक्शन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। सो आपको पता होगा कि हमें यहाँ पे बाई पार्ट्स फॉर्मूला यूज करना है। और जब हमें बाई पार्ट्स फॉर्मूला यूज करना है तो हमारे पास दो क्या होने चाहिए, फंक्शन होने चाहिए। तो क्या हम दो फंक्शन इसको बना सकते हैं? तो आप देख सकते हो कि इसको हम दो फंक्शन अगर बनाना चाहें तो ये हमारा हो जाएगा सेक टू द पावर एन माइनस टू एक्स एंड सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आपको ये हुआ होगा कि सर जब हम साइन का निकाल रहे थे तो साइन टू द पावर एन था, इसको हम एन और एन माइनस वन में क्या कर दिए थे, तोड़ दिए थे। उसी तरीके से जब हमने टेन का निकाला था तो हमने इसको क्या किया था, टेन टू द पावर एन जो था, एन को हमने एन माइनस टू और यहाँ पे आप देख सकते हो एन माइनस टू और टू में जो इसको तोड़ा था। सो अब हमें यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है सर कि कैसे हम इसको समझे, कैसे हमें ये पता चलेगा कि जो हमारे पावर में यहाँ पे एन है उसको डिराइव करने के लिए या तो उसको एन में तोड़ना है या फिर उसको एन माइनस टू में तोड़ना है। कैसे करना है, कैसे हमें ये पता चलेगा? तो ये आपको पता करना होगा आपके थोड़े से आगे देखने की तरीके से। क्योंकि आपको पता है कि जब हम साइन में उसको एन माइनस वन और एन में तोड़े थे तो वहां पे आपको पता होगा कि वो क्या था, साइन का हमारे पास फॉर्मूला होता है, साइन और कोस का हम यहाँ पे इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। बट जैसे हमने टेन और सेक के लिए बात करते हैं, टेन और सेक की बात करते हैं, तो आप जानते होंगे कि सेक स्क्वायर एक्स का जब हम रिडक्शन फॉर्मूला निकालते हैं तो डायरेक्टली हमारे पास क्या होता है, डायरेक्टली हमारे पास होता है टेन एक्स। तो इसलिए तो हम इसको इससे चेंज किए, इसीलिए हमने इसको क्या किया, चेंज किया, ताकि ये इजिली हम इसको क्या कर सकते हैं, इजिली इसको डिराइव कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन हम निकाल सकते हैं। राइट? तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हमारे पास है सेक टू द पावर एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो गया सेक एन माइनस टू एक्स एंड सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अगर हम इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकेंड फंक्शन मान ले तो यहाँ पे अगर हम बाई पार्ट्स फॉर्मूला यूज करते हैं, बाई पार्ट्स फॉर्मूला अगर हम यूज कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास। आपको इसका जो फॉर्मूला था वो याद होगा, क्या था, फर्स्ट फंक्शन जो कि हमारे पास क्या है, सेक टू द पावर एन माइनस टू एक्स, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन मैंने अभी जस्ट बताया टेन एक्स होता है। सेक स्क्वायर एक्स का अगर आप इंटीग्रेशन निकालते हो तो क्या होता है, टेन एक्स होता है, माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, जब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा एन माइनस टू एंड सेक टू द पावर एन माइनस थ्री एक्स सेक एक्स टेन एक्स। ये कैसे हुआ सर, हमें तो समझ ही नहीं आया। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमने एन माइनस सेक टू द पावर एन माइनस टू एक्स का डिफ्रेंसिएशन किया तो ये हमारे पास हो गया एन माइनस टू सेक एन माइनस थ्री एक्स। अब सेक का भी तो करेंगे, जब सेक का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा सेक एक्स और टेन एक्स। उसके बाद फॉर्मूला में क्या आता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये हमारे पास टेन एक्स होगा। आप सारे फॉर्मूला को याद रखेंगे क्योंकि बिना फॉर्मूला याद रखे ये हम आगे बढ़ नहीं सकते। तो फॉर्मूला जैसे ही आपको याद होगा तो हम इजिली इसको क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे पास हो गया सेक एन माइनस टू एक्स एंड ये हो गया हमारे पास टेन एक्स माइनस ये हो गया हमारे पास एन माइनस टू इंटीग्रेशन सेक टू द पावर एन माइनस टू एक्स और ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। राइट? इसको कैसे किए, क्या ये समझ में आया, कैसे किए इसको, ये समझ में आया? ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे हमने इसको आगे किया, राइट, तो अब जो हमारे पास यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स है, आपको दिख रहा है टेन स्क्वायर एक्स है, ये टेन स्क्वायर एक्स को हम क्या चेंज कर सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला यहीं से आया, ये देख सकते हो वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो क्या हम बोल सकते हैं कि टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। ठीक है, चलो। तो ये अगर हम यहाँ पे ऐसे करते हैं तो ये आप देख सकते हो कि हम इसके जगह पे क्या रख देंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन रख देंगे। और जब हम इसके जगह पे सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन रखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा सेक एन माइनस टू एक्स, जस्ट वन सेकेंड, एन माइनस टू एक्स टेन एक्स माइनस एन माइनस टू इंटीग्रेशन सेक एन माइनस टू एक्स, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स।
राइट, ये हो गया। अब यहाँ पे आप आगे देखोगे तो ये हमारे पास हो जाएगा सेक n माइनस टू एक्स टेन एक्स, ठीक है, सेक n माइनस टू एक्स टेन एक्स माइनस ये क्या हो गया, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक एन एक्स हो जाएगा। ये हमारे पास हो गया एन माइनस टू इंटीग्रेशन सेक एन एक्स डी एक्स। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो एन माइनस टू इंटीग्रेशन सेक टू द पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स, राइट। ये आप देख सकते हो क्या हो गया हमारे पास एन माइनस टू एक्स डी एक्स। अब हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड में था ये तो हमारे पास सेक टू द पावर एन एक्स आते जा रहा था। उसके अलावा अगर हम इसको देखें, ये अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएं तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस एन माइनस टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक टू द पावर एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू सेक टू द पावर एन माइनस टू एक्स टेन एक्स प्लस एन माइनस टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक एन माइनस टू एक्स डी एक्स, राइट। चलिए अब हम अगर आगे सॉल्व करते हैं, आप भी साथ साथ में सॉल्व करते चलना। तो ये हमारे पास हो गया इंटीग्रेशन सेक टू द पावर एन एक्स डी एक्स, यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे वन बचा है प्लस एन माइनस टू, तो हो जाएगा एन माइनस वन, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेक टू द पावर एन माइनस टू एक्स एंड टेन एक्स, इसको अगर हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा एन माइनस वन प्लस एन माइनस टू डिवाइडेड बाई एन माइनस वन इंटीग्रेशन ऑफ सेक टू द पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स। ये हमारे पास सेक का क्या हो गया, रिडक्शन फॉर्मूला। सेम इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कोसेक का, तो कोसेक का भी क्या हो जाएगा, सिमिलर। अगर हम कोसेक की बात करते हैं, कोसेक एन एक्स डी एक्स, अब कोसेक का सेम इसी तरीके से निकालना जैसे मैंने यहाँ पे ये प्रोसीजर अपनाया है, यही सेम प्रोसीजर अगर आप अपनाते हो तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कोसेक की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस ऑफ कोसेक एन माइनस टू एक्स, फिर यहाँ पे हो जाएगा कोट एक्स डिवाइडेड बाई एन माइनस वन प्लस एन माइनस टू डिवाइडेड बाई एन माइनस वन इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा कोसेक एन माइनस टू एक्स डी एक्स। ये कैसे हुआ, थोड़ा सा चलिए यहाँ पे मैं बताता हूँ। बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब हमने सेक की बात की, राइट, जब हम सेक की बात कर रहे थे तो सेक में आपने देखा कि ये जो हमारे पास था वैल्यू, सेक में आपने देखा कि ये हमारे पास प्लस में आ रहा है, लेकिन जब हम कोसेक की बात करते हैं तो कोसेक में आपने माइनस यहाँ पे देख लिया। तो बेसिकली आपको पता होगा कि जब हम कोसेक का इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन में करते हैं तो वो हमारे पास माइनस में आता है, और वही माइनस में आने के कारण यहाँ पे हमने क्या किया, वो माइनस में आया था इसलिए हमने यहाँ पे इसको माइनस लिया है, ठीक है। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोट एक्स, तो जब माइनस कोट एक्स होता है तो ये माइनस हो गया। तो बस यहाँ पे अगर हम देखें अंतर यही है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है। तो सेम इसी तरीके से सेक और कोसेक का वैल्यू निकलेगा। तो रिडक्शन फॉर्मूला में हमने दो छोड़ा था, जो बीच में ये सेक का और कोसेक का छोड़ा था, जो कि आज यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हमें इसके बाद हमारे पास गामा फंक्शन भी हो गया, बीटा फंक्शन भी, दोनों कंप्लीट हो गया। मतलब यूं कहें तो यूनिट फर्स्ट में जो कैलकुलस था उसमें हमने तीन टॉपिक क्या कर लिया है, तीन टॉपिक कंप्लीट कर लिया। कौन कौन से टॉपिक तीन कंप्लीट किए, तो पहला हमने रिडक्शन फॉर्मूला आज कंप्लीट कर लिया, दूसरा गामा फंक्शन बीटा फंक्शन, तीसरा गामा फंक्शन, ठीक है। अब हमारे पास दो टॉपिक आपको केवल बचता है यूनिट में, एक सरफेस है, एक वॉल्यूम है, और इसके एप्लीकेशंस है। इसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आई होप ये जो सीरीज था आपको बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा और बहुत इजी वे में आप सारे कॉन्सेप्ट को समझते चले होंगे। अगर वीडियो सही लग रहा है अपने दोस्तों को भी शेयर करें, थोड़ा लाइक करके जाना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको फिर नोटिफिकेशन मिल जाएगा, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।